हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर 2022 में आपको कोई क्रेडिट कार्ड रखना है तो आपके लिए कौन से बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। अगर आपको भी शॉपिंग का या फिर ऑनलाइन चीज़ें खरीदने का शौक है तो आपके लिए भी क्रेडिट कार्ड बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो इंडिया की जो टॉप वेबसाइट्स है जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस पे ना क्रेडिट कार्ड पे कभी ना कोई ऑफर चालू रहता ही है। और तो और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसको यूज़ करके, जिससे आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट करके आप लोगों को हाई रिटर्न्स देखने को मिलेगा, आप लोगों को हाई कैशबैक मिलने की संभावना है। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो देखिए गाइज, होता क्या है ना कि पहले के ज़माने में अगर आप लोगों को आपको पैसे की ज़रूरत होती थी तो आप लोग अपने रिश्तेदारों के पास जाते थे या फिर बैंक के पास जाते थे या फिर कोई बहुत बड़े साहूकार के पास जाते थे। तो साहूकार क्या करता है ना कि वो उन पैसों पे वो ज़्यादा ब्याज लेता है। तो जैसे कि मान के चलते कि साहूकार एक महीने का 5% का ब्याज लेता है। वही अगर आप लोगों को लोन बैंक से लेना है तो बैंक एक साल में लगभग 10 या 15% के हिसाब से लोन लेता है। अगेन ये वेरी हो सकता है बैंक टू बैंक, मुझे इसके बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो पक्का है कि वो साहूकार से तो कम ही चार्ज करता है। लेकिन अगर आप लोगों को बैंक से लोन लेना है तो उसमें भी आपको कई सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आप लोगों को बैंक से लोन लेना है ना तो वो एकदम इमीडिएटली नहीं देता है, और तो और बैंक हर किसी को लोन भी नहीं देता। मतलब आप अगर उस बैंक के बहुत पुराने कस्टमर है तो ही आपको ऐसी संभावना है कि आपको उस बैंक से लोन मिल सकता है। और अगर आपको बैंक लोन देने के लिए रेडी भी है तो आपके पास ऐसा कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ही जो आपके पास अवेलेबल ना हो। इसीलिए बैंक से लोन लेना भी ना बहुत बड़ा टास्क है। तो यही सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए ना क्रेडिट कार्ड को इन्वेंट किया गया। तो गाइज, इसमें होता क्या है ना कि आप लोगों को कहीं बैंक में नहीं जाना पड़ता, ना अपने रिलेटिव्स के पास ना अपने दोस्तों के पास पैसे उधार लेने के लिए। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपके क्रेडिट कार्ड में ना एक लिमिट होती है। मतलब वो इनिशियली आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम होती है, जैसे कि 30,000 40,000 होती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट ना 3 लाख रुपए तक की होती है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप लोग क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए तक के पैसे निकाल सकते हैं। और तो और इसकी मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, अगर आप 3 लाख रुपए एक महीने के लिए निकाल रहे हैं तो आपको इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। अगेन ये ना बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। इस क्रेडिट कार्ड को ना एकदम इमरजेंसी के लिए बनाया गया था। जैसे कि मान के चलते कि एक्सीडेंटली किसी को एकदम हॉस्पिटल में एकदम लाखों रुपए देने हैं, अब वो किसी साहूकार के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा ब्याज लेगा, या फिर वो बैंक से लोन लेना भी इतने जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड को इन्वेंट किया गया था ताकि इससे लोन एकदम इजीली लिया जाए। मतलब इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत है। आपको सिंपली क्रेडिट कार्ड से जिस भी जगह पे आपको पेमेंट करनी है वहां पर आपको कार्ड स्वाइप अप करके आप वहां पे सिंपली पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रेडिट कार्ड ना हर किसी को नहीं मिलता। मतलब बैंक को जिस पे ट्रस्ट है, उसके कस्टमर में जिसको उसको ट्रस्ट है कि ये उनका पैसा आराम से लौटा सकता है, बैंक क्रेडिट कार्ड केवल उन्हीं कस्टमर्स को देता है। तो गाइज, अब जानते हैं कि 2022 में आपके पास वो कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए सो दैट वो आपको हाई रिटर्न्स दे। मतलब वो आपको कैशबैक ज़्यादा दे, उसमें क्रेडिट पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिले। ऐसे कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स है जो आपके पास होने चाहिए। अगर आप लोगों को भी शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये क्रेडिट कार्ड्स तो आपके पास होने ही चाहिए। तो गाइज, जो पहला क्रेडिट कार्ड है वो है IDFC फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड की खासियत यह है कि इसकी ना एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस एकदम जीरो है। मतलब आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कार्ड इशू होने के 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप 15,000 या फिर 15,000 से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं तो आप लोगों को 500 रुपए का कैशबैक भी मिलता है, जो कैशबैक आप कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदने में भी यूज कर सकते हैं। और तो और गाइस, अगर आपने 20,000 या फिर 20,000 से ज्यादा की शॉपिंग करी है तो आप लोगों को 10 गुना ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो कि आप कोई दूसरी शॉपिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इस कार्ड की खासियत यह है कि इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो कभी एक्सपायर ही नहीं होते, और आप लोगों को कभी उन रिवॉर्ड्स पॉइंट को रिडीम करना है तो उसके लिए भी आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, इट्स कंप्लीटली फ्री। और अगर आप इसकी लेट पेमेंट करते हो, मतलब डेट निकल जाने के बाद कुछ दिनों के बाद आप इसकी पेमेंट करते हो तो आपको केवल इंटरेस्ट 9 से 15% का ही लगता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास इस कार्ड को छोड़ के कोई दूसरा कार्ड है तो आपको इंटरेस्ट लगता है 30 to 36%। तो आप लोग इससे समझ ही सकते हैं कि आखिर ये कितना फायदेमंद है। अगर आप लोगों को भी ये क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपकी एज भी मिनिमम 21 ईयर्स की होनी चाहिए,
और तो और आपकी मंथली सैलरी 20 to 30,000 या फिर उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, और आपका मिनिमम क्रेडिट स्कोर 700 होना चाहिए। अगर आप लोगों की ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपको सिंपली HDFC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। वहां पर आपको सिंपली अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स देनी होती है और बहुत सी सिंपल डिटेल्स होती है जो कि आपको फिल करनी होती है। तो गाइस जो अगला क्रेडिट कार्ड है वो SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। तो गाइस ये क्रेडिट कार्ड ना फ्री नहीं है, मतलब आपको अगर इसमें ज्वाइन करना है तो इसमें आपको 500 रुपये की फीस लगती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई घबराने वाली भी बात नहीं है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो लगभग 3 महीने के अंदर आपको अमेजोन का मिनिमम 500 रुपये का तो वाउचर मिलता ही मिलता है, जो कि आप अमेजोन पे शॉपिंग करते वक्त यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों को ये फ्री में ही पड़ता है। और अगर आप गाइस इस क्रेडिट कार्ड से हर साल 1 लाख से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं या फिर अपने घर की किस्त देते हैं या फिर ऐसा कुछ भी खर्चा कर, मतलब बेसिकली 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो आप लोगों को 2000 से ज्यादा का वाउचर मिल सकता है, जो कि आप शॉपिंग करने में या फिर कुछ भी ऑनलाइन फूड मंगाने में, जो जिसमें भी आपकी इच्छा है, आप वहां पर ये 2000 का वाउचर स्पेंड कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की खासियत ना और एक है, अगर मान के लेते हैं कि अगर आप लोग शॉपिंग करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और या फिर कोई भी अच्छी सी नामी वेबसाइट से, तो आप लोगों को 10 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि आप इन नामी वेबसाइट से शॉपिंग ना करते हुए ऐसे वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं जो ज़्यादा नहीं चलती, तो आप लोगों को फिर भी 5% रिवॉर्ड मिलता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ों में शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस जो अगला क्रेडिट कार्ड है वो है अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड। तो इस कार्ड की ना खासियत मैं आपको बताता हूँ गाइस, कि अगर मान के चलते कि अगर आप अमेजोन के प्राइम मेंबर है और आप अमेजोन से कुछ शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्लैट 5% डिस्काउंट मिलता है अगर आप अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो। लेकिन अगर आप मान के चलते कि अमेजोन के प्राइम मेंबर नहीं है तो भी आपको फ्लैट 3% ऑफ मिलता है। और अगर मान के चलते कि आप पेमेंट करते वक्त अमेजोन पे नहीं पे कर रहे, मतलब आप फ्लिपकार्ट से कुछ खरीद रहे और आप इस कार्ड के थ्रू वहाँ पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर भी 1% का कैशबैक देखने को मिल सकता है। और इस कार्ड की जो मेरे को खास बात लगती है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और आपका कार्ड है अप्रूव हो जाता है, तो आपको सबसे पहले ना एक डमी कार्ड मिलता है, जिसके थ्रू आप जिस दिन से आपको वो कार्ड मिला है आप उसी दिन से उससे शॉपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपको मेन कार्ड है वो आपको उसके 15 या 20 दिन बाद मिलता है, लेकिन आप उस डमी कार्ड से ही अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। और इस कार्ड की खासियत ये है ना कि ये लोग कैशबैक में ज़्यादा बिलीव करते हैं। नहीं तो आप जैसे दूसरे क्रेडिट कार्ड्स देखिए, वो लोग आपको किसी वेबसाइट में कुछ डिस्काउंट देंगे, होटल्स में डिस्काउंट देंगे या फिर कई फ्लाइट की टिकट में कुछ डिस्काउंट देंगे। जैसे कि आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे चलाते होंगे तो आपको पता ही होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ICICI का क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर कैशबैक में ज़्यादा बिलीव करता है, ये लोग कैशबैक ज़्यादा देते हैं। अब जो अगला क्रेडिट कार्ड आता है वो आता है HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। गाइस इस कार्ड को इशू कराने में आपको 1000 रुपीज़ लगते हैं, लेकिन अगर आप 3 महीने के अंदर 30,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो वो आपके 1000 रुपये आपको रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन अगर मान के चलते कि आप शुरुआत के 3 महीने में 30,000 रुपये स्पेंड नहीं कर पाते उस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको टाइम मिलता है 1 साल का। आप 1 साल के अंदर 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की शॉपिंग करके उस 1000 रुपये को जो आपने इनिशियली दिए थे आप उसको रिटेन कर सकते हैं। और इस कार्ड की खासियत ये है गाइस कि अगर आप HDFC के पोर्टल से अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर कोई भी होटल या फिर कोई भी फ्लाइट की टिकट आप बुक करते हैं तो आपको फ्लैट 5% का कैशबैक भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप इसको HDFC के पोर्टल से यूज ना करके किसी और पोर्टल से यूज करें तो आपको 2.5% का भी कैशबैक देखने को मिल सकता है। आपको ऑफलाइन स्पेंड, ऑफलाइन शॉपिंग या फिर आपको वॉलेट रिचार्ज पे भी इस पे 1% से 2% का कैशबैक आपको देखने को मिल सकता है। और तो और गाइस आपको तो पता ही है कि जो इंडिया की जो बेस्ट वेबसाइट्स है, बेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट है ना, जो भी ऐसी नामी वेबसाइट्स है, इसमें हमेशा HDFC और SBI के ना कुछ ऑफर्स चलते ही रहते हैं। अगर आपको भी शॉपिंग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं इसके लिए आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप SBI का या फिर HDFC का क्रेडिट कार्ड आप अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि आपको ना इससे किसी भी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट की सेल में ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।